नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ एक प्रॉपर वे में, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हो पीछे का एक काम वाम चालू था, थोड़ा फ्रेश कर रहा था और लोगों ने बोला बहुत पीछे कचरा होता है, पीछे इतना अच्छा खासा दिखता नहीं है। इस वजह से मैंने ये सेटअप चेंज किया, थोड़ा सा ही चेंज किया, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। इस वजह से मैंने वीडियो इतने टाइम से बनाए। अब ऑब्वियसली हम लोग पहले जैसे रेगुलर हो जाएंगे, बट द मेन टॉपिक फॉर टुडे इज बॉटम। आप ऑब्वियसली ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये बॉटम हो सकता है, या फिर आप बहुत लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि बेयर मार्केट चालू है तो और नीचे मार्केट जा सकता है, या फिर मार्केट का एफआई इन्वेस्टर्स का क्या रिजल्ट है, एफआई इन्वेस्टर्स पैसा क्यों निकाल रहे हैं, उन लोगों को अभी इतना ट्रस्ट है नहीं क्या, इज दिस अ वॉर जोन। ये काफी सारे क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस का धीरे धीरे हम लोग ये इसमें कवर कर लेगा, लेकिन फर्स्ट विल टॉक अबाउट टेक्निकल्स। जो टेक्निकल्स होता है वैसे ही मार्केट फॉलो करता है, तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग ज्यादा इस चीज पे स्टेन नहीं लगाएंगे कि अभी क्या होगा, इसके बाद टूटेगा उसका। जो मार्केट जैसे रिएक्ट कर रहा है वैसे ही हम लोग को रिएक्ट करना पड़ता है, और उसी चीज को प्रोडक्टिविटी में लेने का और उसी चीज को हम लोग फॉलो करने का। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सिस बैंक का एक लेवल है, अगर वो लेवल टूटता है तो बेरिश, अगर वो लेवल फॉलो कर रहे हो तो वो बॉटम है। इफ वो बॉटम पे कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होता है कि हम लोग ने एक पैटर्न बनाने के बाद एक बुलिश मूवमेंट दिया। तो विल फर्स्ट सी द टेक्निकल पार्ट। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, जो मैंने अभी पीछे जो भी कुछ किया है, या फिर आपको डिफरेंस मेकआउट हो रहा है, तो कमेंट्स के थ्रू मेरे को बताना है, या फिर लाइक कर देना। कमेंट्स के थ्रू बताओगे तो और अच्छा। सो हम लोग एक बात करेंगे, विल टॉक अबाउट बैंक्स फर्स्ट। तो बैंक्स अगर हम लोग पहले बात कर रहे हैं, आज यहाँ पे रखेंगे। इस सारी चीजों को मैंने डिलीट करना है। बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक देखो, हर चीज का एक मैं आपको बॉटम दे सकता हूँ, और हर चीज में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अभी जो वीकली एनालिसिस पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी स्ट्रक्चर है, वो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 200 मूविंग एवरेज के पास में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कीप दिस इन योर माइंड कि 200 मूविंग एवरेज के पास में है, और इसी चीज को हम लोग हटा देंगे तो वी कैन ऑल्सो सी देयर इज अ गुड सपोर्ट ओवर हियर। ये हम लोग को ये भी दिख रहा है, सपोर्ट भी है यहाँ पे वीकली एनालिसिस। यही चीज हम लोग डेली पे देखेंगे तो डेली पे भी यहाँ पे हम लोग को बॉटम दिख रहा है। तो इसका बॉटम कितना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉटम कितना है, दिस मच। मतलब और 5 पॉइंट नीचे रहेगा तो बॉटम आ जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा मार्केट, इससे नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज भी है, काफी सारी चीजें है। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही है। H1 पे देखेंगे तो भी ऊपर की तरफ है। मतलब दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट, या फिर हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट ने ये लेवल तोड़ा था। नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस मार्केट यही फॉलो करेगा। ये लेवल मार्केट ने तोड़ा था करके मार्केट थोड़ा नीचे गया है। टॉकिंग अबाउट आरएसआई भी डाइवर्जन है, तो ये चीज में मैं बुलिश हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एक चीज में हम लोग टिक मार्क कर सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बुलिश हूँ। टॉकिंग अबाउट बैंक्स, ठीक है। तो अभी एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। पहले ये में नहीं देखेंगे हम लोग, पहले वीकली एनालिसिस देखेंगे। तो वीकली एनालिसिस में हम लोग को क्या दिख रहा है, कैन यू सी कि यहाँ पे एक सपोर्ट, जो बॉटम है वो बॉटम पे मार्केट आ गया। कैन यू सी, यस ऑब्वियसली वी कैन सी, इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर देते। तो वीकली एनालिसिस में एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी आ चुका है। अगर इसी चीज को हम लोग ईएमए के हिसाब से देखेंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये सेटअप टूट गया है तो ईएमए नीचे ही है, ईएमए नीचे ही है, और हम लोग को ये रेजिस्टेंस भी मिल रहा है जो अभी सपोर्ट है। सो ऑल्सो 1256 इज अ वेरी गुड सपोर्ट टू बाय। 1256 ये चीज हम लोग को इजीली मिल सकता है। और डेली के एनालिसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो इट्स द सेम सेटअप कि हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। तो हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे कि ये बॉटम नहीं टूटेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट 260 का बॉटम बना रहा है तो 260 हम लोग पकड़ सकते हैं यहाँ पे 33 पॉइंट्स। आईसीआईसी बैंक को भी देखेंगे। आईसीआईसी बैंक का बॉटम बहुत नीचे है, लेकिन मेरे हिसाब से इफ एवरीथिंग इज बुलिश, मार्केट टेंड्स टू फॉलो द वीकली चार्ट। तो अभी वीकली चार्ट में देखा जाए तो दिस इज द ग्रेट सपोर्ट जिसको मैं बॉटम बोल सकता हूँ, बट दिस इज नॉट द बॉटम। मैं ये एक सपोर्ट बोल सकता हूँ, बॉटम तो उसका ये है 643। तो 643 पे यू कैन मार्क द लेवल्स। लेकिन अगर सारी चीज बुलिश है या फिर बैंक निफ्टी भी बुलिश है तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाऊंगा। तो ये लेवल क्या है, 687। तो इट्स अ वेरी गुड स्विंग ट्रेड, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक करने ही वाला है विद टाइम। एट द एंड ऑफ द वीडियो में ये चीज भी आप लोगों को क्लियर करूंगा कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, वो इतना नीचे क्यों आया, ये सब। लेकिन फर्स्ट विल टॉक अबाउट द टेक्निकल्स। ऑल्सो इंडसइंड बैंक का मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा था। 200 मूविंग एवरेज भी इसका कहाँ पे देखते हैं। 200 मूविंग
मूविंग एवरेज भी इतना कुछ खास मूव दिखा नहीं रहा है. सो इट्स अ बेरिश स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये स्टॉक में इंडसइंड बैंक का मेरे को हेड एंड शोल्डर भी दिखाई दे रहा है. तो वी वोंट सजेस्ट टू ट्रेड दिस, क्योंकि ये टूटने के पे बहुत ही टूट सकता है, यहाँ तक वापस टूट सकता है, 315 पे वापस आ सकता है. सो ये स्टॉक को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे. लेकिन ऑब्वियसली ट्रेड नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वॉच नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, इस चीज पे बाय करके छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग को ये ट्रेड भी मिल सकता है. अगर इनकेस यहाँ से ऊपर गया तो यू हैव क्लियर टारगेट स्टिल हियर, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट आप लोग को मिल सकता है. टॉकिंग अबाउट एक्सिस बैंक ना, एक्सिस बैंक थोड़ा बहुत ही चर्चा में है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है डेली का वो यहाँ पे वीकली, और उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है अभी, डिमांड एंड सप्लाई बन रहा है. तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे ताकि हम लोग को ये एक जोन मिले. ये जोन मिला, दैट्स इट. हम लोग को और कुछ भी नहीं चाहिए. यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे भी है, तो एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 200 मूविंग एवरेज पे एचडीएफसी. तो ये चीजों का फ्लैग मार्क करके आप ट्रेड ले सकते हो. इट्स अ वेरी गुड ट्रेड मैं बोल रहा हूँ. इसमें आप लोग को ट्रेड लेना ही लेना है. तो ये 200 मूविंग एवरेज पे एक्सिस बैंक इज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर. इसका स्टॉप लॉस बहुत ही नीचे रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा. तो और उसका टारगेट बहुत ऊपर रहेगा. तो वी कैन सजेस्ट अ गुड बाय ओवर हियर. डेली पे टारगेट्स आप लोगों को क्लियरली दिखता है. डेली का टारगेट डिमांड एंड सप्लाई के आसपास है. तो H1 पे डिमांड यहाँ पे रहेगा किधर, सी इट्स अ डिमांड. तो यहाँ पे आपका इजीली ट्रेड मिल सकता है. तो अगर इसी चीज को मैं फोकस करूंगा तो मेरे को ट्रेड तो दिखाई देगी. ठीक है, एचडीएफसी, इंडसइंड हो गया, कैनेरा हो गया. अभी व्हाट आई एम टॉकिंग इज, बाकी सब बैंक छोड़ो, मैं इतना ट्रेड बाकी बैंक्स में करता नहीं हूँ. नाउ विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और फिर हम लोग बात करेंगे व्हाई इज द मार्केट बेरिश. ठीक है, तो बैंक निफ्टी का बेरिश मोड कहाँ पे है, यहाँ पे बॉटम, प्लस उसका जो हाई रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे है, जो भी सपोर्ट इज दिस. तो दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई. तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट टेंड्स टू फॉलो द वीकली चार्ट, और ईएमए के हिसाब से 200 मूविंग एवरेज इज हियर, और डेली के हिसाब से इट्स अप. तो मेरा ख्याल से बैंक निफ्टी का जो बॉटम है वो यहाँ पे बनाएगा, फिर ही ऊपर जा सकता. तो और 1000 पॉइंट्स मार्केट मेरे को नीचे दिख रहा है, फिर ऊपर ही दिख रहा है. तो इतना डरो मत, इतना पैनिक मत होना. मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, इतना पैनिक मत होना, क्योंकि मार्केट टेंड्स टू बाउंस बैक व्हेनेवर इट क्लेम्स और नेगेटिव इम्पैक्ट इन मार्केट. अभी 15 मिनट चार्ट पे आप लोगों को क्या बताओ, 15 मिनट चार्ट पे भी हैमर बनाने के बाद ऊपर गया, इसको अभी ट्रेंड लाइन तोड़ेगा. 15 मिनट्स इज अ डेली प्योर इंट्राडे बेसिस ट्रेड. लेकिन हम लोग बात क्या करेंगे, हम लोग इस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, रखें. अगर ये मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, जब भी ये मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, वी विल गेट मोर देन 1000 पॉइंट्स इन अ ट्रेड, मोर देन 1000 पॉइंट्स. तो ये मैं कभी भी, आप रिमाइंडर लगा के रखो, आप कुछ भी करके रखो, लेकिन यू शुड नो कि इसका जो लेवल है तो मैं 4 में अभी मार्क करके रख. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो मैं इसको थोड़ा और हिसाब से करूँ, बाकी सब मैं इसको नहीं करूँ, बाकी सब उसको मैं वन ही रखूँ. तो ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, ये मिलेगा, लेकिन जब भी ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, विल गेट मोर देन 1000 पॉइंट्स क्लियर. चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग को मिला तो किधर तक मिल सकता है. और कम से कम अपने अराउंड 1500 पॉइंट बोला, मोर देन 1000 पॉइंट्स यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है, फिर हम लोग को ट्रेड मिलेगा. सो इट्स वेरी इजी टू ट्रेड. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाई द मार्केट इज डाउन. टेक्निकल हम लोग ने बात कर लिया. अभी हम लोग क्या बात करेंगे, व्हाई द मार्केट इज डाउन और इसका प्लानिंग क्या है. जो भी लोग वीडियो एंड तक देख रहे हैं उन लोगों को समझ रहा है. जो लोग सिर्फ टेक्निकल देख के आगे आगे कर रहे हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा. अभी मार्केट क्यों नीचे है, आप लोग को मालूम है, LIC का IPO आने वाला है, अलॉटमेंट लगने वाला है. LIC IPO इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट IPO इन हिस्ट्री. लेकिन कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, उन लोगों को चाहिए कि मार्केट LIC IPO फॉलो नहीं करे, फ्लॉप हो जाए. बड़े प्लेयर्स को यही चाहिए. बट आफ्टर LIC IPO मार्केट बूम हो सकता है. देयर आर पॉसिबल चांसेस कि मार्केट बूम हो सकता है, अगर मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट है. तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करेक्ट ही हो सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जितना मैं पढ़ाई किया हो, जितना मेरा प्रेडिक्शन है, जितना मैंने टेक्निकल पढ़ रहा हूँ, मेरे को यही लग रहा है कि LIC IPO जो आने वाला है उसको फ्लॉप करने के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, करके मार्केट डाउन. और एक बार IPO सस्ते में मिल गया तब मार्केट कैन बाउंस बैक. इट्स वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट. नेवर एवर फॉरगेट कि मार्केट बाउंस बैक करता ही है, एंड नेवर एवर मिस द अपॉर्चुनिटीज, द चांसेस जो मार्केट आप लोगों को देता है कमाने के लिए. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू ट्रेड फर्स्टली. एंड सेकेंडली IPO हो गया, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने टेक्निकल बात किया. जितना भी पीरियड रहेगा अभी, नाउ दिस इज द बाउंस बैक सेक्शन. ठीक है, बाउंस बैक होने वाला है. जितना भी पीरियड होगा, ज्वाइन मी, मैं यूट्यूब लाइव जाऊंगा,
मैं मेरे ट्रेड्स जो मैं ट्रेड्स लेने वाला हूँ वो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो यू कैन अर्न, वो टेक्निकल बेसिस पे भी यू कैन अर्न। आप लोग लेके स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, आप इंट्राडे भी ले सकते हो, आप सब कुछ ले सकते हो। सो डू नॉट मिस द चांस। अगर मैं यूट्यूब लाइव पे आता हूँ तो यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। मेरा लाइव सेशन मेरे स्टूडेंट्स के साथ रहेगा, तो जूम में मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे मेरे साथ, लेकिन यू कैन ज्वाइन मी इन यूट्यूब सेशंस ऑल्सो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेटअप पीछे का पसंद आया रहेगा, आपको टेक्निकल पसंद आया रहेगा, या फिर आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, तो प्लीज कमेंट्स के द्वारा मेरे को जरूर बताना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भूलना मत प्लीज, ये चीजें भूलना मत। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कुछ अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर ही सकते। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, शब बा खैर।